अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियां, परेशानियां सब दूर कर दे और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप सबके लिए इफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू की कतलियाँ और अंडा चाप बनाऊँगी मैं यहाँ पर। आलू की कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है, 1 बड़े कप से बेसन लिया है यहाँ पर। साथ ही मैंने यहाँ पर साबित ज़ीरा लिया है, कुटी लाल मिर्च ली है हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर साबित ज़ीरा लिया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर हल्दी और नमक ले लिया है। तो बेसन का जल्दी से बैटर यहाँ पर रेडी कर लेंगे। बेसन को मैंने यहाँ पर छान कर रखा है। 4 अदद मैंने यहाँ पर अंडे बॉईल किए हैं। आलू ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो ज़्यादा ले लीजिएगा। आलू को मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है स्लाइस में। तो 2 अदद मैंने आलू लिए हैं और 4 अदद अंडे। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से यहाँ पर बेसन का जो बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। हल्दी मिर्चें यहाँ पर मैंने डाल ली हैं और यहाँ पर मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा जल्दी से मैं क्या क्या बोलूँ। वीडियो में तो मैं बहुत सारी बातें करती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं। अब यहाँ पर बेसन को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही हमने यहाँ पर बैटर बनाना है। अब पानी थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आप लोगों ने पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना। नॉर्मल बैटर बनाइएगा। कंसिस्टेंसी इसकी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरह से मैंने बैटर रेडी किया है। ज़्यादा पतला बैटर आप लोग बनाएंगे तो आलूओं के ऊपर अच्छे से कोटिंग नहीं होगी बेसन की, इसलिए ध्यान रखिएगा। पानी आहिस्ता आहिस्ता ही डालिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर दिया कीजिए। जिस तरह से आप लोग मेहनत करते हैं इसी तरह से मैं भी अपने चैनल के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी अपने मकसद में कामयाब करे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है रमज़ान में जितने लोग भी अल्लाह ताला से जिस ख्वाहिश की उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला उन सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। तो यहाँ पर मैं अभी वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो पूरी बनने के बाद फिर मैंने जब देखा तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो देखें अब यहाँ पर जो बेसन की कंसिस्टेंसी है ये देख लें आप लोग। इधर नॉर्मल सा बैटर यहाँ पर बनाया है मैंने, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है। तो चलें यहाँ पर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। उसके बाद ही मैं यहाँ पर ऑयल गरम किया है। यहाँ पर 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब आलू की कतलियों को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें आलू में अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद ही हमने ऑयल में फ्राई करना है। ऑयल को आप एक दफ़ा अच्छे से गर्म कर लिएगा। अब 5 से 7 मिनट के लिए मैं यहाँ पर आलूओं को फ्राई करूँगी, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद हमने आलूओं की कतलियों को बाहर निकालना है। बहुत मज़ेदार 2 पकोड़े बने थे ये। अंडा चाप तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप लोगों ने अगर अंडा चाप कभी नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंडा चाप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और मेरे बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पर आलू की कतलियाँ इस तरह से सारी फ्राई कर ली हैं मैंने। अब इसके बाद मैं अंडा चाप फ्राई करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ फ्राई करते हुए। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से ऑयल को आप लोग निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही इसे बर्तन में निकालिएगा। अंडों को अब मैंने यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लिया है। अंडों को कटिंग उसी वक्त कीजिएगा जब आप लोगों ने पकोड़े बनाने हो अंडे चाप। पहले से कटिंग नहीं करके रखिएगा, नहीं तो इसमें आयरन होता है, ये ब्लैक हो जाएंगे, इसलिए मैंने साथ साथ ही इसकी कटिंग की है। तो यहाँ पर भी अंडों को भी अच्छे से बेसन में कोटिंग करके उसके बाद फ्राई करना है। अंडों को ज़्यादा देर तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बॉयल अंडे हैं, तो आप लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे फ्राई कीजिएगा। मैंने भी 5 मिनट के लिए इसे फ्राई किया है। तो यहाँ पर भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पर अंडों को भी निकाल लूँगी। देखें बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। मेरे बच्चे तो रोज़ाना ही डिमांड करते हैं अंडा चाप की, तो मुझे रोज़ाना इस तरह की रेसिपी उनके लिए बनानी पड़ती है। तो आप लोगों ने अगर नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इफ्तार स्पेशल मैंने यहाँ पर दोनों पकोड़े सर्व कर दिए हैं रायता और केचप के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मज़ेदार आलू की कतलियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंडा चाप भी बहुत ही मज़ेदार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।